नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इससे पूर्व कब सभी पंच महापुरुष राजयोग बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि सभी 5 के 5 पंच महापुरुष राजयोग आप सभी की कुंडली में जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में बनने जा रहे हैं। और उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 ग्रह जो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगलदेव, शुक्र और बुध। ये पांचों ग्रह अपनी अपनी राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे, और स्वराशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भावों में बन रहे हैं तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होने वाले हैं, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में पंच महापुरुष राजियों का निर्माण होगा। और अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये पांचों ग्रह बलवान स्थिति हुए और इनमें से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी, तो आपको इस राजयोग का पूरा लाभ मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं और सारे सपने पूरे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है, जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं, और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है, और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे, और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें, ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर
जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोणीय राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आप देखिए कि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल 27 जून को पंचम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि मेष राशि में, और यहाँ पर आपको धन प्रदान करेंगे, चूँकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक कुंडली के छठे भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई को कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, और दोनों ही स्थितियों में शनि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से सभी पांचों ग्रह अपनी ही राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। और मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु मीन राशि, स्वराशि में अगले वर्ष अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे। बुध 17 जुलाई तक अपनी राशि में गोचर करेंगे, और शनि अगले वर्ष 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब यहाँ पर देखिए, देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। देवगुरु को ज्ञान, बुद्धि, विवेक का कारक माना जाता है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, धन का कारक माना जाता है। और देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और वाणी का विचार किया जाता है, आपकी कार्यशैली और किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उसका विचार किया जाता है। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, और हंस राजयोग के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। जीवन में परेशानियां, समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन हंस राजयोग बनने पर देवगुरु आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी बता देंगे। हंस राजयोग बनने पर आपको दैवी सपोर्ट मिलता है, धर्म और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है ऐसे जातकों पर। आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में इतनी वृद्धि कर देंगे देवगुरु कि आप लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालने में अत्यंत प्रवीण होंगे, और एज ए काउंसलर, सोशल वर्कर नाम और यश अर्जित करेंगे। वकालत और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। देवगुरु धन के कारक हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि स्वराशि में गोचर करेंगे 18 जून को। तो यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु भी धन प्रदान करेंगे और शुक्र भी धन देंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं, और दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव के स्वामी बुध हैं, और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है।
अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और धार्मिक कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं, संतान की प्राप्ति आपकी हो सकती है। और चूंकि देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव सुख के भाव में है, तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी आप सुखी रहेंगे। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। देवगुरु आपका विवाह करा देंगे इस गोचर काल में, और ये विवाह अत्यंत उत्तम कोटि का विवाह होगा। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, तो आपके घर में धार्मिक और मांगलिक आयोजन भी हो सकते हैं। पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य आप कराएंगे और आपको इससे लाभ होगा। देवगुरु हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति तो कराएंगे ही साथ आपको राज दरबार या राज्य से भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु को महामंत्री माना गया है। वित्तीय सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र, शिक्षक, धर्मोपदेशक, पुरोहित और पुजारी के रूप में आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है अष्टम भाव पर, और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म और रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ेगी। साथ ही साथ देवगुरु अष्टम भाव में आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। किसी तरह की कोई समस्या अगर आप पर आती है तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के विदेश भाव पर पड़ रही है, और विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि देवगुरु के साथ 27 जून तक सुख के भाव में हैं। तो आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं। और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर 27 जून से 10 अगस्त तक पंचम भाव में ही रहेगा, और विदेश भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो जो छात्र टेक्निकल क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के भाव पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव मंगल और गुरु दोनों के परम मित्र हैं। सूर्यदेव राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, गुरु महामंत्री हैं। जब तीनों आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो फिर विदेश यात्राएं तो होंगी ही। उच्च शिक्षा आप ग्रहण करेंगे विदेश में जा कर के। तो ये देवगुरु का गोचर और देवगुरु का हंस महापुरुष राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर 27 जून तक कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। जल तत्वीय राशि में गोचर करते हुए मंगल के अंदर की गर्मी शांत होगी, और मंगल का सौम्य स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर जो क्रोध और उग्रता की भावना थी वो समाप्त होगी, उसमें कमी आएगी। और देवगुरु साथ में है तो ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। अपने बाहुबल, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के बल पर आप हर भौतिक सुख को प्राप्त कर लेंगे। चूँकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप 27 जून तक कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं या मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं। 27 जून को मंगल का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, और यहाँ पर अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। और पंचम भाव में मंगल सूर्य के मित्र हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल आपको प्रदान करेंगे, और मार्केटिंग के क्षेत्र में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी होगी। स्वभाव से आप अत्यंत साहसी और निडर होंगे। टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। साथ ही साथ चिकित्सा
और सर्जरी के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल आपको हाइपर एक्टिव बना देंगे। देश के बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स में नाम, धन और यश कमाया है, वो सब मंगल के कारण ही इतना आगे बढ़े हैं। मंगल के कारण आप सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज या मेडिकल क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब कैरियर का विचार किया जाता है। शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के कारण आपको सेना के क्षेत्र में भी उच्च पद और धन का लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव में मंगल का गोचर 10 अगस्त तक होगा और मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं आपको खूब करा देंगे। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा और साथ ही साथ मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश में जाकर के देश का नाम ऊंचा करेंगे। पैसा तो पीछे पीछे भागेगा, पैसे की आपको चिंता नहीं करनी है। जब ग्रह स्थितियां इतनी अच्छी हैं तो धन की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, केवल और केवल कार्य पर फोकस करना है। रिजल्ट तो अपने आप आएगा। बात करते हैं बुध के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, विवाह, साझेदारी, कानूनी अनुबंध, व्यापार, संचार और बुद्धि कौशल का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव में बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई 2 जुलाई से 17 जुलाई भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम भाव व्यापार का है। भद्र महापुरुष राजयोग के बनने पर शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, अर्थात इतना धन आपके पास होगा कि आपको उसे तौल करके रखना पड़ेगा, गिनने का समय नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि बुध भद्र राजयोग बनने पर आपको प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, विपुल मात्रा में धन उपलब्ध करा देंगे। बुध आपको उत्तम कोटि का व्यवसायी बना देंगे, खास करके ब्याज बट्टा गिरवी, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर, ब्रोकरेज के क्षेत्र में, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र में, आढ़त, सेल्समैन्स, ड्राइंग, पेंटिंग संबंधी कार्यों के व्यापार व्यवसाय से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आयात निर्यात के क्षेत्र से लाभ होगा। लीगल एडवाइज़र या वकालत के क्षेत्र से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होगा। ज़्यादा संभावना है कि कार्यस्थल पर ही जीवन साथी प्राप्त हो जाए। बुध व्यापार और मैनेजमेंट के कौशल में वृद्धि करेंगे। स्वभाव से आप मृदुभाषी और वेल कल्चर्ड होने के कारण आपको उत्तम जीवन साथी भी प्राप्त होगा और आपका जीवन साथी आपकी बुद्धि और जॉली नेचर से प्रभावित रहेगा। और ऐसे जातक लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, वकालत, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बैंकिंग, काव्य, वकालत, गायन, वादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। और चूंकि बुध कार्य क्षेत्र दशम भाव के स्वामी है तो इसके बारे में पर्याप्त चर्चा कर ली गई है। आइए शुक्र की चर्चा करते हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र का गोचर 18 जून को वृषभ राशि में होगा और शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब आप यहाँ प्रश्न करेंगे कि 6ठे भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 6ठा भाव खराब भाव माना जाता है, रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का भाव होता है। थोड़ा सा गहराई से सोचिए। मैं आपको बता दूं कि शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग
जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे हर भौतिक सुख प्राप्त होता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसकी होती है, लक्ष्मी घर में निरंतर वास करती हैं। कैसे, आप समझें। विपरीत राजयोग कब बनता है? छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन गया। देखिए छठे भाव में 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, तो छठे भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन गया। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और दृष्टि डाल रहे हैं विदेश भाव पर। विदेश से विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति होगी आपको। छठे भाव में शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आप संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ तक कि फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या वाहन का शोरूम भी आपका हो सकता है, चूँकि शनि शुक्र के मित्र हैं और शनि का गोचर पराक्रम भाव में है और बाद में धन के भाव में है, तो शनि धन वर्षा भी करेंगे। और शुक्र चूँकि लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, अकेले शुक्र आपको इतना धन दे देंगे कि आपको किसी और ग्रह से धन प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्च बढ़ेंगे और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़े, लेकिन कर्ज जो शुक्र के प्रभाव से मिलेगा वो शुभ कार्यों के लिए होगा। बच्चों के शादी ब्याह, भवन निर्माण, उच्च शिक्षा, और ये कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा। जबकि बैंक से कर्ज लेना भी एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। आप इंस्टॉलमेंट्स में मकान खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, या और कोई प्रॉपर्टी आप किस्तों में खरीद सकते हैं। छठे भाव में शुक्र राजयोग बना रहे हैं, आप अपने विरोधियों का ही सहयोग प्राप्त कर लेंगे। कल तक जो आपके शत्रु थे, आज वही आपके व्यवहार और मीठी वाणी के वशीभूत होकर आपका सहयोग करेंगे। और चूंकि विदेश भाव पर, खर्च के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आप घर में सुख सुविधा को लाने वाले साधनों को क्रय करके घर में लाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें आप क्रय करेंगी और घर के सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधन भी आपके घर में आएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शनि के बारे में, जो कि पराक्रम भाव में है और फिर बाद में धन के भाव में गोचर करेंगे। 12 जुलाई तक शनि का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। तीसरा भाव पराक्रम भाव कहा जाता है। और शनि क्या है? परिश्रम है, शनि हार्डवर्क है, शनि अनुशासन है। शनि को तीसरा भाव बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शनि यहाँ पर आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। आप जिस कार्य को करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। और चूंकि शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। 3rd हाउस और 2nd हाउस दोनों में शनिदेव का प्रभाव ये होता है कि आपके अंदर धन संचय की इच्छा अत्यंत बलवती होती है। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और तब धन खर्च करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी 12 जुलाई के बाद।
शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो पहला कार्य ये तो करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, होलसेल डीलर हैं, रिटेल डीलर हैं, तो ऐसे जातकों को शनि के प्रभाव से धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि शनि लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि के प्रभाव से आपकी रुचि तंत्र मंत्र और ज्योतिष में बढ़ेगी, आपकी रुचि रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ेगी और आप मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है, तो आपकी रुचि गुप्त रहस्यों को खोजने में बढ़ेगी और आपको गुप्त धन प्राप्त होगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्राप्त होगी। अचानक से कोई ऐसी जगह से जहाँ से आप सोच नहीं सकते हैं, वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति करा देंगे शनिदेव। तो इस तरह से जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही महीने आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। पूरा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें।
महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।